हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये वक्त है दिल्ली मुंबई के हर बड़ी खबर को जान लेने का। देश का कोरोना कैपिटल बन चुका है मुंबई, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छी खबर आई है। मुंबई के सभी हॉटस्पॉट जोन में कोरोना का ग्रोथ रेट 50% घटकर 3% हो गया। तो देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मुंबई में जो कोरोना का ग्रोथ रेट है वो 50% घट गया, अब 3% रह गया। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना का ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है। बीएमसी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मुंबई में केवल 3 इलाकों में ऐसे हैं जहां पर कोरोना ग्रोथ रेट अब 5% है। मतलब वो मुंबई जो पूरे देश को डरा रहा था, अब वहीं से अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जो ग्रोथ रेट 50% था विकास, वो 3 पे आ गया है, कई इलाकों में 5 है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस है ये। बिल्कुल। और देखिए, इसी मुंबई से जुड़ी दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई में कोरोना ग्रोथ रेट में कमी तो आई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51,000 के पार पहुंच गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुंबई में संक्रमितों की संख्या चीन के वुहान से भी आगे निकल चुकी है। ये तो आप जानते ही हैं। वुहान वही शहर है चीन का जहां कोरोना की शुरुआत हुई थी। लेकिन कुमकुम, इस खतरे के बीच भी मुंबई के लोगों के लिए उम्मीद की किरण धारावी से नजर आ रही है, जो एक वक्त पर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था। एक तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और दूसरी तरफ है कोरोना कैपिटल वुहान। चीन का वो वुहान जहां से वायरस निकला और पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। लेकिन अब मुंबई शहर वुहान से आगे निकल गया है और दुनिया की नई कोरोना कैपिटल बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में कोरोना के कुल केस 51,100 हो गए हैं। चीन के वुहान में अब तक 50,334 केस आए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना से 1700 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है और इस संकट में कोरोना के कर्मयोद्धा भी जान गंवा रहे हैं। एक तरफ मंगलवार तक मुंबई के 21 पुलिसकर्मी जानलेवा वायरस का शिकार हो गए, तो दूसरी तरफ बीएमसी के डेप्यूटी कमिश्नर की कोरोना से मौत हो गई है। मुंबई की हालत बहुत खराब है, लेकिन मुंबई की उम्मीद मुंबई में ही छिपी है। उम्मीद एशिया की सबसे बड़े स्लम धारावी से, वही धारावी जो एक वक्त पर हॉटस्पॉट थी। मई महीने में धारावी में रोज 50 या उससे ज्यादा केस सामने आ रहे थे। वहीं पिछले एक हफ्ते में हर रोज 20 से कम केस आए हैं। घर घर में टेस्टिंग हो रही है और एक बार पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उसके नज़दीक के, अति नज़दीक के लोगों को हम क्वारंटाइन करते हैं। तो जो चेन है वो तोड़ने का काम हमारा उधर का किरण दिघावकर करके वार्ड ऑफिसर है, उनकी पूरी टीम वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पुलिस भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सोशल वर्कर ध्यान दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में धारावी में कोरोना से किसी की मौत भी नहीं हुई है। प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती, उसी का नतीजा है कि मुंबई के प्रमुख हॉटस्पॉट धारावी, यहाँ पर भी अब ग्रोथ रेट 3% से कम हो गया है। धारावी में रिकवरी रेट 41.8% पहुँच चुकी है। कुल 1,924 पॉजिटिव मरीजों में 939 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यही वजह है कि वहां सुधरते हालात के कारण पूरी मुंबई की उम्मीद अब धारावी पर बंधी है। वो कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना हो, दिया जलाना मना कहाँ है। दिल्ली मुंबई समाचार में अब वक्त हो गया है महाराष्ट्र में कोरोना अपडेट क्या है ये जानने का। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90,700 से आगे जा चुकी है। मौत का आंकड़ा 3,200 से आगे जा चुका है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 42,638 है। ये कुल महाराष्ट्र का आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया। तो देखिए, महाराष्ट्र तो प्रभावित है ही है, लेकिन महाराष्ट्र का मुंबई जो है वो एपिसेंटर बन गया है कोरोना का। मुंबई शहर के आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कोरोना कैपिटल ये बन चुका है। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 51,100 हो गया है। 1,760 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 22,943 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो गए। देखिए, मुंबई का आंकड़ा कोरोना कैपिटल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज जो है वो मुंबई में ही है। नमस्ते भारत के दिल्ली मुंबई एडिशन में अब समय है एक ऐसी कहानी का जो आपको सावधान करेगी और व्यवस्था की कमियों को बेनकाब भी करेगी। खबर मुंबई से है। मुंबई में कोरोना के एक मरीज अस्पताल में भर्ती थे, फिर वो अचानक लापता हो गए। न अस्पताल में उनका कोई पता है, न घर वालों को पता है कि कहाँ है। कोरोना संक्रमित की तलाश जारी थी, तब पता चला कि उनका शव रेलवे लाइन के किनारे पड़ा है। इस बीच वो किससे मिले, क्या किया, कुछ नहीं पता। ये मुंबई के कांदिवली का वही शताब्दी अस्पताल है जो कोरोना संक्रमित मरीज के लापता होने के बाद सुर्खियों में है। 6 जून को 80 साल के विट्ठल मुले की तबीयत अचानक बिगड़ी तो परिवार ने उन्हें शताब्दी अस्पताल में भर्ती करा दिया। अगले दिन विट्ठल मुले की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई।
परिवार के मुताबिक अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों की हालात को देखकर वो घबरा गए। मंडे को वो 5 बजे निकल गए वहाँ से हॉस्पिटल से। ऐसे हम लोग को बालू पेशेंट से पता चला, मौजूद पेशेंट से पता चला। उसके बाद 8:30 बजे यहाँ से फोन आता है हॉस्पिटल से कि तुम्हारा पेशेंट 20 मिनट से हॉस्पिटल में नहीं है। तो हम लोग ने सब जगह पे इंक्वायरी करके सब जगह पे जाना मतलब ढूंढना चालू किया, लेकिन वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। सोमवार को प्रवीण के दादा विट्ठल मुले अस्पताल से कहीं चले गए और 24 घंटे बाद उनका शव रेलवे लाइन के किनारे पड़ा मिला। एक कोरोनाग्रस्त व्यक्ति कोरोना वार्ड से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद 24 घंटे तक उसे ढूंढा तक नहीं जाता। वहाँ अस्पताल में ना सीसीटीवी कैमरा थे, ना ही प्रशासन और पुलिस की तरफ से इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए पुरजोर कोशिश की गई। ऐसे में सवाल यह है कि कोविड वार्ड से बीएमसी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद मरीज बाहर कैसे चला गया? अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं थे? लापता होने के 24 घंटे बाद विट्ठल का शव मिला है, लेकिन इतने घंटों में पुलिस प्रशासन उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाया? इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने सरकार पर आरोप लगाया है कि अस्पताल में मरीजों के बगल में रखे शवों को देखकर ही दूसरे मरीज मानसिक रूप से लड़ाई हार जाते हैं। अस्पताल की व्यवस्था देखकर मरीज की हालत और खराब हो जाती है। विट्ठल मुले के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो अस्पताल से बाहर निकल गए। उनकी मौत के लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। मामला बढ़ते देख मुंबई की मेयर ने जांच कर दोषी पर कार्रवाई की बात कही। इतना ओल्ड एज का आदमी दादाजी और चल के कैसे गए, इतना पूरा उसमें किसी ने नहीं कैसे देखा। ये सब उसकी तहकीकात होगी या कोई लेके गया क्या उनको, सब होगा और पुलिस का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम काम करें। लोगों की जान जा रही है और नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोई मुश्किल के इस वक्त में मरीजों के लिए रक्षा नीति पर बात नहीं कर रहा। तो मुंबई दिल्ली समाचार में लगातार आपको हम हर अपडेट दे रहे हैं। 2 शहरों का 8:38 हो गया है वक्त। महाराष्ट्र सरकार के इंतजाम कम पड़ते दिख रहे हैं, इसलिए मुंबई में हाउसिंग सोसाइटीज के लोग अपनी सोसाइटी में ही आइसोलेशन सेंटर्स बना रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या क्या है और वहां बेड्स कितने हैं ये जान लीजिए। 9,292 बेड्स हैं। कुल मिलाकर एक्टिव केसेस जो हैं मुंबई में वो 26,100 से ज्यादा हैं। एक्टिव केसेस कितने ही हमने आपको बताया, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स कितने हैं देखिए। क्वारंटीन सेंटर्स करीब 47,152 के करीब हैं। मुंबई में कुल केसेस है 51,000 के पार। दिल्ली मुंबई समाचार में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी मुंबई से ही है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की एक बार फिर दरिया दिली की तस्वीरें सामने आई हैं। सोमवार को सोनू सूद ने 180 कामगारों को छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से असम के सिलचर के लिए रवाना किया। सोनू ने इन कामगारों के लिए एयर एशिया की फ्लाइट में बुकिंग की थी। लॉकडाउन शुरू होते ही सोनू सूद लगातार कामगारों को देश के अलग अलग कोनों में उनके घर भेज रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना संकट के समय मुंबई में इंसानियत की एक अनोखी मिसाल भी देखने को मिली और हम चाहते हैं कि आपके दिन बनाने वाली खबर सुबह सुबह आप जरूर देखें। कोरोना पीड़ित लक्ष्मी विजय नेटकी का अंतिम संस्कार उनके मुंहबोले भाई हनीफ खान ने मरीन ड्राइव में बड़े कब्रिस्तान में किया। हनीफ ने लक्ष्मी की बेटी सिद्धि के लालन पालन की जिम्मेदारी भी खुद उठाने का फैसला किया है। यह है बड़े दिल वालों की खबर। चलिए मुंबई के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या यहां पर 31,309 हो गई है, जो एक डराने वाला आंकड़ा है। वहीं 905 लोगों की अब तक दिल्ली में मौत हो चुकी है। इनमें 11,861 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देखिए दिल्ली जो है, दिल्ली भी हॉटबेड बनता जा रहा है कोरोना संक्रमण का और 31,000 से ज्यादा आंकड़े दिल्ली के हो गए। दिल्ली के लोगों के लिए बुरी खबर है, कोरोना के केस 31,000 के पार पहुंच गए। पिछले 10 दिनों में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। और जो आंकड़े विकास आपको बता रहे, यकीन मानिए दिल्ली में अगर इन आंकड़ों के लिहाज से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती चले गई तो जुलाई के अंत तक दिल्ली अमेरिका के न्यूयॉर्क वाली हालत में आ जाएगा। न्यूयॉर्क की क्या हालत है, नमस्ते भारत ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केस की आशंका जताई जा रही है। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा केस होंगे। इस हिसाब से तो दिल्ली शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं न्यूयॉर्क में अभी 4,660 मरीज हैं। कोरोना मामले में दिल्ली कैसे न्यूयॉर्क की ओर बुलेट ट्रेन की तेजी से दौड़ रही है, इसको समझना बेहद जरूरी है और समझाने में ये आंकड़े मददगार साबित होंगे। दिल्ली में हर 4 टेस्ट में कोरोना का एक मरीज मिल रहा है। 100 टेस्ट में 27 लोग मरीज निकल रहे हैं, जबकि देश में 100 में से 7 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दिल्ली में बेड की कमी बढ़ती जा रही है और अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। 3 दिन पहले केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली वालों के इलाज का ऐलान किया, तो कल एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल के फैसले को संविधान के खिलाफ बताते हुए पलट दिया। इस खींचतान के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि जुलाई तक दिल्ली में 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब सवाल ये है कि ये बेड आएंगे कहां से। दिल्ली सरकार के ही आंकड़ों को देखें तो अभी जो इंतजाम है उससे करीब 10 गुना ज्यादा इंतजाम करने होंगे और समय भी कम बचा है। इस समय कुल 8,872 बेड दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से 4,680 बेड पर मरीज हैं और 4,192 बेड खाली हैं। साथ ही कुल 509 वेंटिलेटर दिल्ली के अस्पतालों में हैं, जिनमें से 320 वेंटिलेटर पर मरीज हैं और 189 वेंटिलेटर खाली हैं। दिल्ली में बेड की जरूरत सामने आई तो विरोधियों ने निशाना लगाने में देर नहीं लगाई। ये सिर्फ बहानेबाजी के सिवा और कुछ नहीं है। दिल्ली का व्यक्ति चला जाए तो सबको शंका की दृष्टि से, ऐसे में दिल्ली कौन आना चाहता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठीक नहीं है, दिल्ली कोई नहीं आना चाहता है। केजरीवाल जी, कोई दिल्ली में नहीं आ रहा है, आप दिल्ली वालों का इलाज करिए, आप बातें मत बनाइए, दिल्ली वालों का इलाज करिए। मनीष सिसोदिया आज ये बोल रहे हैं कि 31 जुलाई को क्या होगा, जो 5वां लॉकडाउन जब खत्म होने को आया है, तो इनकी नींद आज खुली है क्या? आज ये कैसे इसकी तैयारी 31 जुलाई से करेंगे? इनकी तैयारी जब 13 मार्च को WHO ने इसको महामारी की घोषित कर दी थी, तो आज जाकर के ये कैलकुलेट कर रहे हैं। राजनीति जोरों पर है, लेकिन रक्षा नीति की बात कोई नहीं कर रहा। दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का मंडरा रहा है।